दिल्ली में डेंगू के खतरनाक वायरस की एंट्री हो चुकी है, लेकिन लोगों के जहन में कई सवाल होते हैं और इन सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर सुरेश कुमार। जाहिर सी बात है कि डेंगू का सीजन आ गया है, मच्छर पैदा होते हैं तो मच्छरों से जुड़ी जो बीमारियां हैं वो लोगों तक पहुंच जाती हैं, लेकिन लोग बचे कैसे? और इसमें सबसे अहम जो सवाल लोगों के दिमाग में आता है कि सबसे पहले क्या करें, पता कैसे करें कि ये बीमारी जो है मच्छर के काटने से हुई है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका कि कब सस्पेक्ट करें कि वी आर डीलिंग विद द डेंगू और एनी अदर वायरल इलनेस। जैसे कि आपने बताया कि ये जो रेनी सीजन है इसमें वेक्टर बोर्न डिजीज काफी तेजी से फैलते हैं। डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया ये क्योंकि मच्छर से वेक्टर के द्वारा फैलते हैं, तो ये हमें सबसे पहले कंफर्म करना होता है कि ये बीमारी जो है डेंगू है भी या नहीं है। उसके लिए जो डेंगू के लक्षण है आमतौर पर देखने को मिलते हैं कि सबसे पहले बुखार होता है, 3 से 5 दिन तक बुखार होता है। और बुखार होने के बाद जब बुखार कम होता है उस टाइम प्लेटलेट की संख्या कम होती है, जिसकी वजह से शरीर पर लाल रंग के निशान पड़ते हैं। फेस पर, एब्डोमेन में, लोअर एक्सट्रीमिटी में जब लाल रंग के निशान है, इसका मतलब आपको डेंगू हो सकता है। इसके साथ साथ बहुत तेजी से बदन दर्द होता है, आंखों में भारीपन या सिर में दर्द, फ्रंटल हेडेक, ये कॉमन आमतौर पर ये लक्षण देखने को मिलते हैं। कमर में जो दर्द होता है बहुत ज्यादा होता है। तो शुरुआत में टेस्ट कराना होता है डेंगू के लिए, लोग टेस्ट कराएं या फिर दवाइयां खाना शुरू कर दें या दवाइयों को इग्नोर करें? दवाई बिना डॉक्टर की सलाह के बिल्कुल ना लें, क्योंकि यदि आप सेल्फ मेडिकेशन करेंगे तो उस दवाई से नुकसान भी हो जाता है। जैसे हमने देखा है कि लोग एस्पिरिन खा लेते हैं, ब्रूफेन खा लेते हैं, इसकी वजह से प्लेटलेट की संख्या और कम हो सकती है और ब्लीडिंग ज्यादा हो सकती है। तो सिर्फ पैरास्टामोल का ही प्रयोग करें। यदि घर पर आप दवाई लेते हैं तो सिर्फ पैरास्टामोल लें, काफी सारा तरल पदार्थ या फ्लूइड लें और टेस्ट कराएं। अब क्या है कि टेस्ट कौन सा कराएं? अब टेस्ट इसमें क्योंकि आपने ये अहम बात बताई, लोग अपनी मर्जी से दवाइयां ले लेते हैं और ऐसी दवाई ले लेते हैं जो डेंगू के लिए खतरनाक साबित हो जाती है, उसको ठीक करने के बजाय उसको बढ़ा देती है। तो जो दवाई आपने बताई, ऐसी स्थिति में डॉक्टर के पास जाना जरूरी होगा या फिर लोग इन बातों का ध्यान रखें कि पैरासीटामोल ही खानी है? देखिए, 95% तक केसेस सेल्फ लिमिटिंग होते हैं। 4 से 5% वो लोग हैं जिनको कि डेंगू काफी सीरियस कॉम्प्लिकेशन कर सकता है। डेंगू हेमरेजिक फीवर हो सकता है, डेंगू शॉक सिंड्रोम हो सकता है, ब्लड प्रेशर कम हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में यह आवश्यक है कि हम डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर की सलाह। जब भी आपको चक्कर आते हैं या बहुत तेज बुखार होता है या आपको बहुत जल्दी जल्दी कहीं पर भी लाल रंग के निशान पड़ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपको डॉक्टर से सलाह लेना आवश्यक है और डेंगू का टेस्ट कराना चाहिए। मन मर्जी इलाज ना करें। आप टेस्ट के बारे में बता रहे थे, कौन सा टेस्ट करें? क्या टेस्ट के लिए लोगों को गूगल सर्च करने की जरूरत है या इसके लिए उन्हें लैब में फोन करना है और पूछना है कि ये टेस्ट कराना है? क्योंकि टेस्ट को लेकर भी लोगों को कंफ्यूजन रहता है। देखिए, दिल्ली सरकार के सभी अस्पतालों में, सभी मोहल्ला क्लिनिक्स में ये टेस्ट उपलब्ध है। ठीक है। इसमें 2-3 तरह के टेस्ट होते हैं, जिसमें सीरोलॉजिकल टेस्ट हैं, NS1 एंटीजन है, IgM और IgG जो डेंगू का टेस्ट है, सीरोलॉजिक टेस्ट है, वो कराना होता है। और यदि हम मेडिकल कॉलेज लेवल पे देखें तो उसमें स्पेशलाइज्ड टेस्ट भी होते हैं, PCR टेस्ट भी होता है। पर ज्यादातर जो केसेस जो हैं वो NS1 एंटीजन से और सीरोलॉजी से ही उसका डायग्नोसिस हो सकता है। आम लोग समझना चाहें तो क्या ब्लड टेस्ट है ये? ब्लड टेस्ट है, ब्लड टेस्ट है। ब्लड टेस्ट से पता चल जाता है कि डेंगू है या नहीं है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ब्लड टेस्ट से ही पता चलता है इसका। इसके अलावा खान पान को लेकर भी लोगों को कंफ्यूजन रहता है और लोग ये पूछते हैं कि हम क्या खाएं, क्या तेल से बनी हुई चीजें खा सकते हैं, क्या हम इस जानवर का दूध पी सकते हैं, गाय का, भैंस का या बकरी का? साथ ही लोग ये भी जानना चाहते हैं कि पानी कितनी मात्रा में पिएं या पानी ही पीते रहें, क्योंकि कहते हैं कि पानी की कमी नहीं होना चाहिए। तो इस कंफ्यूजन पर भी थोड़ा पर्दा हटाइए। देखिए, जब भी डेंगू होता है तो उसमें कैपिलरी लीक सिंड्रोम होता है, यानी कि जो ब्लड का जो प्लाज्मा होता है वो कम हो जाता है और हीमो कंसंट्रेशन होता है, हिमेटोक्रिट है वो बढ़ जाता है। जब हिमेटोक्रिट बढ़ेगा या खून गाढ़ा होगा और प्लाज्मा लीक होगा तो उसकी वजह से काफी सारी कॉम्प्लिकेशन होती हैं। उसका असर वाइटल ऑर्गन्स पे आता है, हार्ट पे आता है, किडनी पे आता है, ब्रेन पे आता है। तो उससे बचने के लिए हमें महत्वपूर्ण है कि हम अपने जो फ्लूइड बैलेंस है
उसको बिल्कुल ठीक रखें। काफी सारे पानी या जो लिक्विड है, तरल पदार्थ हैं, वो थोड़े थोड़े अंतराल के बाद लें पानी, क्योंकि जब फीवर होता है तो पानी की कमी होती है, डिहाइड्रेशन की स्टेट होती है और हीमो कंसंट्रेशन होता है, जिसकी वजह से ब्लड में हीमेटोक्रिट बढ़ जाता है। तो उसको ठीक रखने के लिए आप पानी जरूर पिए। नारियल का पानी है, जूस है, लस्सी है, ये बहुत आवश्यक है कि पानी और तरल पदार्थ का सेवन ज्यादा करें। साथ ही अगर डेंगू निकल जाता है, रिपोर्ट में पॉजिटिव पाया जाता है, तो लोग क्या हॉस्पिटल में एडमिट होने के लिए भागें या घर पे भी इलाज हो सकता है? इस बारे में भी बता दीजिए। यदि आपको प्लेटलेट की संख्या 50,000 से ऊपर है और आपको कोई चक्कर नहीं आ रहा है, कोई दर्द नहीं है, बदन दर्द नहीं है, आंखों में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो ज्यादातर जो केसेस हैं वो घर पर ही ठीक हो जाते हैं। पर यदि प्लेटलेट की संख्या तेजी से नीचे जाती है, खास तौर पर 50,000 से नीचे जाती है, और यदि डेंजर साइंस है, यदि आपको नाक से ब्लड आ रहा है, मुंह से ब्लड आ रहा है, आपके कहीं पर भी ब्लीडिंग होती है, तो तुरंत आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। यदि आपका ब्लड प्रेशर कम होता है, यानी कि डेंगू शॉक सिंड्रोम है, तो जाना चाहिए। और बच्चों को तो खास तौर पर डॉक्टर से ही सलाह लेना है, क्योंकि बच्चों में ये तेजी से घातक सिद्ध हो सकता है। तो बच्चों में जब भी डेंगू होता है तो उनको घर पे नहीं रखना होता है, उनको अस्पताल में या डॉक्टर की सलाह से ही इलाज कराना चाहिए। कुछ जैसे गर्भवती महिलाएं हैं, ओल्ड एज है, न्यूबॉर्न है, इन सबको अस्पताल में जरूर डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए। चलिए, तमाम सवालों के जवाब यहाँ पर डॉक्टर सुरेश कुमार देते हुए, क्योंकि जो गलतियां हम करते हैं वो गलतियां हमारे परिवार के लोगों के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी कर देता है। और ऐसे में अगर आपको ये पता करना है कि डेंगू जैसी बीमारी तो परिवार में किसी को नहीं फैली है, इन तमाम बातों का ध्यान रखें, मनमर्जी तरीके से दवाइयां ना खाएं और टेस्ट जरूर कराएं। और साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखें कि घर पर इलाज हो सकता है तो घर पर ही करें, लेकिन अगर जो काउंट हो रहा है, नीचे अगर जा रहा है ब्लड का स्तर, तो ऐसी स्थिति में डॉक्टर से संपर्क जरूर करें। कैमरामैन अजय ठाकुर के साथ पंकज जैन, दिल्ली, आज तक।